इस वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नत कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। जिनको आवाजें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात अगर करते हैं तो कर लें, लेकिन मैं बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। बानी पीटीआई को एनआरओ चाहिए, जेल से मुज़ाकरात के पैगामात भेज रहे हैं। बानी चेयरमैन सियासी जमातों से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी पीटीआई को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई। ये भूल जाते हैं ना बाजवा रहे ना फैज। सानह 9 मई के हिसाब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घनगरज। वज़ीर दिफा कहते हैं महमूद खान अचकज़ई बताएं क्या वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये लोग पहले अपने घर में फैसला कर लें बातचीत किसने करनी है। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। महमूद खान अचकज़ई का एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करने का ऐलान। तमाम इदारों से मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह ने कहा कि वक्त का तकाजा है, मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकाला जाए। सब स्टेक होल्डर्स बैठें, इस मुल्क पर रहम करें। हम एस्टैब्लिशमेंट को आइन की बालादस्ती पर कायल करना है। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। पीटीआई की किसी बात में सदाकत नहीं होती। महमूद खान अचकज़ई काबिल एहतराम, उनसे हर कोई बात कर सकता है। बानी पीटीआई से नवाज शरीफ मुज़ाकरात के लिए कोशा हैं। बैरिस्टर सैफ का दावा, इल्जाम आयद किया कि शहबाज शरीफ किसी सूरत बड़े भाई को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। तर्जुमान केपी के हुकूमत ने कहा कि एक भाई मफाहमत, दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 की जाए। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की पीटीआई ने मुखालिफत कर दी। अब्दुल कादिर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से जायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अरबों रुपए के केस अदालत उज़्मा में फंसे हैं। जजेस के पास ऐसे केस सुनने का टाइम नहीं। हमारा अदलिया का निज़ाम नीचे से टॉप पर है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का कानून जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश करार दे दिया। कहा जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। डायलॉग पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। पहले से हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। जहाँ तक पार्टीज़ के साथ डायलॉग है तो पार्टी के साथ डायलॉग पे हमने यही कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास एक मैंडेट है। खान साहब ने उसको परमिशन दे दी थी। उनकी सवाबदीद है वो कब किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हमारे तरफ से ये है कि अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको कंसिडर करेंगे। आइन में तरमीम, अदलिया से मुतालिक कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारा कोई अरकान असम्बली ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। तमाम अरकान को 63A के मुताबिक हिदायत जारी करेंगे। हुकूमत का बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। IMF से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का मंसूबा। IPP से मुआहदों पर नजरसानी भी शामिल।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक और सूबे मिलकर 2800 अरब की फंडिंग का इंतजाम करेंगे। मंसूबे के तहत विफाक और सूबे 50-50% फंडिंग का इंतजाम करेंगे। विफाक 1400 अरब, सूबाई हुकूमतें 1400 अरब का बंदोबस्त करेंगी। सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से यह रकम कटवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब और पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम पर काम शुरू। कमेटी की सिफारिशात से 60,000 तक सरकारी मुलाजमीन के मुतासिर होने का इम्कान। मुतासिर अफसरान और एहलकारों की दीगर इदारों में एडजस्टमेंट का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। पहले मरहले में मुतासिरा मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेजा जाएगा। विफाकी हुकूमत शाहाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया और मईशत डूब रही है। इस्लामाबाद जाओ तो लगता है सब नॉर्मल है। कैसर बंगाली ने मुल्की मईशत का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं 53 सरकारी इदारों के 70 महकमे बंद करने की सिफारिश की गई। हुकूमत ने सिर्फ एक इदारा बंद करने का फैसला किया। कमेटी ने 17 तिजारती इदारों की निजकारी और 52 को बरकरार रखने की तजवीज़ दी। मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं, इसमें कुछ MNAs और वजीर शामिल हैं। रुपोश मुराद सईद का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पार्टी रहनुमाओं से राब्तों का इंकशाफ। PTI रहनुमा 9 मई केसेस में इश्तिहारी होने के साथ रुपोश हैं। मुराद सईद रुपोशी के बावजूद KP के हुकूमत और पार्टी के अहम फैसलों में शामिल हैं। उन्होंने आतिफ खान और शकील खान को अहदों से हटाने की तहरीक भी शुरू की। PTI KP पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार। जस्टिस काजी फैज ईसा ओहदे में तोसी नहीं चाहते। कई बार वजाहत कर चुका। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। बार बार बात करना गैर ज़रूरी है। आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर कानून कहते हैं चीफ जस्टिस एक बाइज़्ज़त शख्स हैं। 2/3 अक्सरियत की बात तब हो जब तोसी लेना हो। हमें उनकी तोसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। गैर कानूनी मोबाइल सिम्स की बंदिश का दूसरा मरहला 2017 से पहले ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद होना शुरू। PTA की शहरियों को सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड्स की तजदीद कराने की हिदायत। हुकाम ने कहा कि पहले मरहले में 16 अगस्त से लेकर अब तक 69,000 से जायद गैर कानूनी सिम्स बंद की गई। तीसरे मरहले में फातशुदा अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर सोलर ऑफ ट्यूबवेल्स मंसूबा। पंजाब के रिहायशी किसान ही मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगे। 1 से 25 एकड़ तक एराजी रखने वाला किसान ही सोलर सिस्टम का अहल होगा। एक घर से सिर्फ एक ही काश्तकार को सोलर सिस्टम मिलेगा। किसान को एराजी की फर्द मलकियत भी पेश करना होगी। वज़ीर आला पंजाब से चीनी व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वक्त की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट पर तबादला। पंजाब में 5,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पहले मरहले में 1,000 इलेक्ट्रिक बसों से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि चीन की महारतों से फायदा उठाने के मुतमन्नी हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। बिजली बिल्स में आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं 3 साल में पहली बार महंगाई 9.6% पर आ गई। महंगाई की शरह का कम होना वज़ीर आज़म की क़यादत में कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमेशा की तरह इस बार भी उसने परफॉर्म भी किया और मौजूद भी रही। और ज़ाहिर है तनकीद लोगों की, कुछ लोगों की आदत है, लोग तनकीद भी करते रहते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध के जो गरीब और मुस्तहक अफराद हैं
2 लाख खानदानों को पहले फेज में मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। हम कराची में ईवी टैक्सीज शुरू करने जा रहे हैं और मैं बताता चलूं ये पाकिस्तान में पहला सूबा है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ईवी टैक्सीज शुरू करने जा रही है। आवाम को 1-2 माह नहीं बल्कि जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। बहुत जल्द कराची में ईवी टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इससे लोगों को सहूलत मिलने के साथ रोजगार भी मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिशों से सूबे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत बड़े चैलेंजेस का सामना खंदा पेशानी से कर रही है। मुनशियात के खिलाफ 0 टॉलरेंस का वक्त आ चुका है। कराची में 50% से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी का आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और पार्लियामेंट 77 साल से डिलीवर करने में नाकाम है। आवाम सख्त मायूस, बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें फैमिली लिमिटेड कंपनीज बन चुकी। गैस और बिजली के बिलों ने आवाम का खून निचोड़ लिया। हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेसी को लामहदूद सहूलतें बंद होनी चाहिए। मेंबर पार्लियामेंट को कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। सेनेट ने पीटीआई रुकन फौजिया अरशद की आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मौक़िफ़ पेश किया कि पार्लिमानी रुकन के लिए ग्रेजुएशन का बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गैर जमहूरी दौर में मंझे सियासतदानों को इलेक्शन से बाहर करने के लिए ये कानून लाया गया। इस कानून के जरिए आमिर ने सियासतदानों का बाजू मरोड़ा। कैसे कैसे ग्रेजुएट आए वो सबके सामने है। ये वोटर पर छोड़ा जाए कि वो पीएचडी उम्मीदवार या मजदूर को वोट देना चाहते हैं। शाहीनों पर व्हाइट वॉश के साए मंडलाने लगे। बारिश से उम्मीदें लगा ली। दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान का फ्लॉप शो। बंगाली टाइगर्स का जादू सर चढ़कर बोला। ओपनर्स और टॉप ऑर्डर्स एक बार फिर नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 स्कोर का टारगेट दे दिया। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा ने कुछ मज़ाहमत की। सलमान 47 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए। साइम अयूब 20, शान मसूद 28 और बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2 और खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। बांग्लादेशी बॉलर हसन महमूद की 5, नाहिद राना 4, तस्कीन अहमद की 1 विकेट। बंगाल टाइगर्स ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। खेल का कल आखिरी रोज। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 10 विकेट्स दरकार। बांग्लादेश को 143 रन दरकार। रावलपिंडी में कल दोपहर तक मैच का इम्कान। मियांवाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। रॉकेट लॉन्चर्स और हेड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। डीपीओ अख्तर फारूक की सरबराही में पुलिस ने हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द फरार। हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला के पुलिस एहलकारों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को फिर नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस से चेक पोस्ट पर ख्वारजी हमले की मुसम्मत। मरीम नवाज का धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। सी पैक पर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात सामने आ गई। सिंध में चीनी और जापानी बाशिंदों पर 3 दहशतगर्द हमले हुए। 5 गैर मुल्की और 5 मकामी अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर 2 दहशतगर्द हमले किए गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 17 चीनी बाशिंदे हलाक हुए। वजारत दाखिला ने 2020 से 2024 तक की रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। रवां बरस की पहली सहमाही में 2208 ऑपरेशन किए गए। 89 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता साल मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात में 930 अफराद जाँ बहक, 1992 शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जख्मी हुए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात, दहशतगर्दी की हालिया लहर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुकरी ने बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम से भी आगाह किया। सिंध हाईकोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर टैक्स के निफाज का केस। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि छोटे शहरों में मिनरल वाटर फरोख्त हो रहा है, फैक्ट्रियों का फजला, इंसानी फजला और ड्रेनेज वगैरह दरियाए सिंध में जा रहा है। फूड अथॉरिटी ने अभी तक कितनी FIRs दर्ज करवाई? सिंध फूड अथॉरिटी समेत कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा। हुकूमती ऑफिशियल्स में कोई ऐसा नहीं जो कहे कि हम आफिया के वकील के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी केस में रिमार्क्स। अमरीकी वकील क्लाइव स्मिथ बसरिया वीडियो लिंक हासिल हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसा खान एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम, कहा समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को खौफ क्या है। क्या आप रहम की अपील की पिटीशन व्हाइट हाउस को लिख रहे हैं या नहीं, ये जवाब दें। वकील क्लाइव स्मिथ को एक हफ्ते में आफिया सदीकी के रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत। मॉनसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। बॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मॉल टाउन, हरबंसपुरा और जौहर टाउन में बादल बरसे। मुख्तलिफ शहरों में आज से 5 सितंबर तक बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में बारिशें मुतवक्के। मलाकंड, पेशावर, हजारा डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला 3 से 4 सितंबर तक जारी रहने की तवक्को। शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। खट्टा में बारिशों के बायस से कच्चे रास्तों का बुरा हाल। एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल हो गया। 2 हामला खवातीन अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गईं। नवाही देहात, काड़र और जामन मलाक की दोनों हामला खवातीन को एम्बुलेंस पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। हुकूमत पंजाब का बारिश के बायस इंसानी जानों के ज़िया पर माली इमदाद का ऐलान। रवा बरस मानसून बारिशों से 100 से जायद इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 288 घर तबाह हुए। DG PDMA का कहना है कि जानी नुकसान पर फी खानदान 10 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। पेशावर में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर। रुकन के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली फजल इलाही की क़यादत में हजारख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। फजल इलाही ने विफाक पर इम्तियाजी सलूक बरतने का इल्जाम धर दिया। कहा मुसलसल लोड शेडिंग से रोजगार मुतासिर हो रहा है। अवाम भारी बिल तो भरते हैं लेकिन बिजली नहीं होती।